हे गाइस, कैसे आप लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनअकैडमी इज अ रैंकर्स फैक्ट्री। पिछले 4 अटेम्प्ट में हम लोगों ने बाबू 24 ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं। इसमें ऑल इंडिया रैंक 6, 11, 16 एंड कई सारे हैं ना। हम लोग ये मानते हैं कि आईसीआई का रिजल्ट जैसा भी हो, अपना रिजल्ट जबरदस्त होगा। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर, जिनका रैंक आ गया वो तो बहुत अच्छी बात, बट अगर किसी बच्चे को अगले अटेम्प्ट में रैंक लाना है तो क्या क्या करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो कोलेट किया है, जिसको मैं नाम देता हूं TCWG। सर, ये TCWG क्या है? सी, T स्टैंड्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो विद इन द टाइम फ्रेम आपका एंड हो जाए। पहले ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। ये इसलिए जरूरी है ताकि अंतिम के 2 महीनों में आपको सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन का मौका मिल सके। अगर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप अंतिम महीने तक कोचिंग ही ले रहे हो, तो आप वो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? क्योंकि माइंड यू, एग्जाम तभी पास होगा जब टीचर्स एंड स्टूडेंट मिलकर मेहनत करेंगे। तो 7 मंथ्स आप टीचर के साथ मेहनत कीजिए, 2 महीने अकेले सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट दीजिए, हो जाएगा। तो टी हो गया टाइमली कंप्लीशन। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ऊपर से बाबू पढ़ने से सी एग्जाम नहीं निकलता, और निकलता भी है ना तो तुक्के से में भी निकल जाए, कई बार नहीं भी निकलेगा। तो स्टडी पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, जिसपे हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाई करते हैं जितना आईसीआई की रिक्वायरमेंट होती है। अब सीए इंटर में सीए फाइनल नहीं पढ़ना है, बट सीए इंटर का सिलेबस तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, कॉन्फिडेंस रखना है। एक एटीट्यूड है कि मैं नहीं तो कौन। अगर आईसीआई 1% रिजल्ट देगा तो उसमें अपना नाम आना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस रखिए। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहिए। जो भी लेक्चर्स है, रिवीजन्स है, मॉक टेस्ट है, होमवर्क है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। तो दैट गोज सी। नेक्स्ट है डब्ल्यू बाबू होता है रिटन प्रैक्टिस। बिकॉज याद रखिएगा, एग्जाम में मार्क्स ना लिखने से आते हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं बाबू, एग्जाम में पेन नहीं चलता है। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लास के दौरान हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन में लिखवाता हूं हाथ से। जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं, आप घर पे उतना ही कर लोगे ना, आराम से आपका नैया पार हो जाएगा। और मैं मानता भी हूं, राइट टू रैंक, राइटिंग कीजिएगा तो रैंक आएगा। तो दैट इज डब्ल्यू। एंड फाइनली जी फॉर गोल ओरिएंटेड। ये बाबू एक लंबी जर्नी है, और जो आपका उम्र है ना 18 to 24, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ सकती है, एंग्जाइटी आ सकता है। इन सबसे अपने आप को दूर रखना है। अर्जुन की भांति अपने गोल पे एकदम अडिग रहना है, एकदम सचेत रहना है कि भैया एक्सटर्नल फैक्टर्स उसे तुम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। अब इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन नेताजी आगे बढ़ रहे, कौन पॉलिटिकल पार्टी जीत रहा है, कहां पे और क्या हुआ, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका पैचअप हुआ, हमें क्या मतलब। इनफैक्ट आईसीआई मार्क्स काटेगा नहीं काटेगा, टफ पेपर, आसान पेपर, जो पॉइंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए केवल अपने गोल के प्रति। जो भी आप डिसीजन लीजिए, अपने गोल को ध्यान में रख के लीजिए। अगर आप बाबू ये TCWG कर लेते हो, रिजल्ट पक्का पॉजिटिव आएगा, रैंक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बाकी ऑब्वियसली आपको मोटा मोटा 10 to 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको अपने क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस, होमवर्क करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा ये TCWG फॉलो करता है एकदम ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली, आराम से बाबू आप रैंक स्कोर कर सकते हो। एंड माइंड यू, एक बार जब आप पास करते हैं, रैंक लाते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं, तो ये खुशी केवल आपकी नहीं होती है, आपके मम्मी पापा, आपके समाज, इवन वो रिश्तेदार जो बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके लिए ये एक आपका जवाब भी है। साथ ही साथ खुशी तो हमें भी होती है। तो जब भी अपने बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम लोग बाबू उसे सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक फेस्टिवल रखा था, सेलिब्रेशन,
इस बार वो सेलिब्रेशन बड़े लेवल पे हो रहा है और सीए उत्सव 2024 के नाम से। तो 9 नवंबर शाम को 7 बजे ज्वाइन कीजिए, देखिए, हमारे रैंक होल्डर से मिलिए, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, आपके फेवरेट रोस्टर जैसे ट्रिगर इंसान, वो लोग भी आने वाले हैं, हम लोग भी रहेंगे, हमारे अचीवर्स रहेंगे। आइए एंजॉय कीजिए लाइव, क्योंकि हर लाइव बच्चे को लिए भी कोई अवार्ड है, कोई रिवॉर्ड है, एंड उनसे मोटिवेट होइए ताकि आने वाले एग्जाम में आप भी उस स्टेज पे हमारे साथ खड़े हो। लिंक ऑफ द इवेंट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे क्लिक कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं इवेंट में विद द एक्सपेक्टेशन कि जो 6 महीने बाद दोबारा इवेंट होगा उसमें आप हमारे साथ खड़े रहोगे एज अ अचीवर, एज अ रैंक होल्डर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।